Hello everyone, welcome to Takshashila Education System once again. So students, our running chapter of revision is third chapter Ancient Town and Scripture, and we covered in revision the topic of culture and civilization, town planning civilization, Harappan civilization and Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Kalibangan, Rakhi, Ghadi, etc. Okay, this topic will be covered in revision section. Now, the second part of the revision of this chapter is economic life in Harappan civilization. Let's start with economic life in Harappan civilization once again. The economic life in Harappan civilization. People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock, rearing, trade, silk industry. In agriculture, they produce crops like wheat, barley, peas, sesame, mustard, etc. They used ploughs to plough the land. They reared animals like cows, buffaloes, goats, bullocks. They were engaged in internal as well as international trade. Historians believed that cotton cloth produced here used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. In addition of these, people living here were also involved in professions like pottery, metalwork, bead making, sculpture, etc. तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक लाइफ है. इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक परिस्थिति. आर्थिक परिस्थिति में क्या किया जाता है कि आर्थिक परिस्थिति में ये जाना जाता है कि वहाँ के लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो कैसे खाने पीने के लिए क्या काम करते थे, क्या पढ़ाई करते थे, कैसे मैनेज करते थे, इसके बारे में जाना जाता है इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पीपल जो थे. अब ये मुझे बताइए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लाइफ में, यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ को, एक्टिविटीज़ को कैसे ये लोग कौन से एक्टिविटीज़ करते थे, तो एग्रीकल्चर यानी क्या है, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी. सबसे पहले जो भी काम था, जो भी एंशियंट टाइम है या प्रिमिटिव मैन्स थे, सभी ने सबसे पहले हिस्टोरियंस ने क्या फाउंड किया कि एग्रीकल्चर से ही सभी बिजनेस स्टार्ट हुए थे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो था वो एग्रीकल्चर है. एक्टिविटी कौन था, एग्रीकल्चर. फिर बाद में वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी, फिर ट्रेड का काम करते थे, सिल्क इंडस्ट्रीज़ चलाते थे. ठीक है, इन एग्रीकल्चर उन्होंने एग्रीकल्चर में वो क्या क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, व्हीट, बार्ली, पीस, सीसम एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा. तो बच्चों यहाँ पे हमने प्रिमिटिव मैन में भी देखा था कि प्रिमिटिव मैन ने भी क्या पहले सबसे एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को काम करने के लिए स्टार्ट किया था और क्रॉप्स निकाले थे व्हीट, बार्ली, है ना. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा में ज़्यादा क्या है, व्हीट, बार्ली, पीस एंड सीसम एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा. दे यूज प्लफ्स टू प्लफ टू लैंड. प्लफ यानी क्या है, खेती करने के लिए जो प्लफ आता है वो उसका यूज़ करते थे लैंड में खेती करने के लिए. फिर बाद में वो उस खेती करने के लिए कौन से एनिमल्स को यूज़ करते थे, कौन से एनिमल की हेल्प लेते थे, काउस, बफेलोस, गोट्स एंड बुलेक्स. फिर बाद में वो लोग एंगेज रहते थे इंटरनल और एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड में ये सारे चीज़ें भेजने के लिए. फिर बाद में वहाँ पे ये भी हिस्टोरियंस ने बिलीव किया है कि वहाँ पे कॉटन क्लॉथ भी प्रोड्यूस होते थे मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में. यहाँ पे वाया मेसोपोटामिया को भेजा जाता है, प्रोड्यूस किया जाता था मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में, यहाँ में प्रोड्यूस किया जाता था. ठीक है, फिर इन एडिशन में वो क्या काम करते थे, एडिशन में एक्स्ट्रा काम बोलते हैं. एडिशन में क्या काम करते थे, पॉटरी है, मेटल वर्क है, बीड मेकिंग है, स्कल्पचर है, ये सारे काम करते थे.
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सारा हम वंस अगेन रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको वापस कुछ समझ में नहीं आए तो आप वापस यहाँ पे रिवाइज कर पाओ। सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द सोशल ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग। पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू, यहाँ सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ यानी समाज में कैसे रहते हैं, उस कल्चर में वो लोग कैसे रहते हैं, समाज में बोलते हैं सोशल लाइफ में कैसे रहते हैं, एक पीपल्स कैसे रहते हैं उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम है, एग्रीकल्चर करते थे, वहाँ पे इंडस्ट्री बिजनेस करते थे, वीट बार्ली बाजरी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे। इस तरह से एग्रीकल्चर करके, एग्रीकल्चर का एक्टिविटी करके वहाँ पे लोग रहते थे। तो सेम टू सेम है, मैं रीड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग। पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव वीट बार्ली मिलेट पीस सीसम डेट प्लाम्स एक्सेट्रा इन देयर डाइट। डाइट में क्या यूज़ करते थे, ये सारे चीज़ें, वीट बार्ली है, मिलेट है, पीस है, सीसम है, ठीक है। ड्यू टू पेस्टोरियलिज्म कैटल रेयरिंग, देयर डाइट कंसिस्टेड टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी फाउंड किए गए हैं। अ फिशिंग हुक हैज़ बीन फाउंड इन द रेमनेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। यहाँ पे फिशिंग हुक भी मिला है। फिशिंग हुक यानी फिशिंग को पकड़ना, फिशिंग को कैसे पकड़ते हैं, ये सारे चीज़। सो देयर फूड मस्ट हैव इंक्लूडेड फिश ऑल्सो, तो फिश को भी यहाँ पे फूड में गिना गया था। वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग attire of the people of that time on the basis of sculptures found from Indus Valley civilization। हमने यहाँ पे क्या, उन्होंने क्या फाउंड किया है हिस्टोरियंस ने, यहाँ पे स्कल्पचर्स यानी, यहाँ पे स्कल्पचर यानी देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं, उनके खुद के हाथ से बने हुए हैं, वो भी फाउंड किए गए हैं। फिर बाद में मैन एंड वुमेन हियर वॉर टू क्लॉथ्स। यहाँ पे मैन और वुमेन जो है वो क्या पहनते थे, दो टाइप के कपड़े पहनते थे। वुमेन जो है वो वाइट साड़ी पहनती थी और ऑर्नामेंट्स जो थे वो यहाँ पे कैसे कॉपर के ऑर्नामेंट्स पहनते थे या गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। और यहाँ पे जो मेंस जो है वो क्या पहनते थे, सिर्फ धोती और यहाँ पे वेस्ट में यानी खभे में सिर्फ अपर पार्ट में एक रैप किया हुआ कॉटन क्लॉथ शॉर्ट सा क्लॉथ जो है वो यहाँ पे स्कार्फ जैसा डाला हुआ था, बस इतना ही पहनते थे। तो लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले क्या यूज़ किया जाता है, कॉटन क्लॉथ वाइट कलर का, ठीक है, ओके। They mainly used cotton cloths. They were also familiar with woolen cloths. As the needles made of metal and ivory have been found, we can assume that they were stitched clothes. Also, most of the people wore unstitched clothes. यहाँ पे सिलाई हुई कपड़े भी पहनते थे और नहीं सिलाई हुई कपड़े भी पहनते थे, लेकिन वाइट कॉटन क्लॉथ्स ही और फैमिलियर हो गए थे फिर वुलन क्लॉथ्स के साथ भी। पीपल फिर ऑर्नामेंट्स में क्या यूज़ करते थे, जैसे कि नेकलेस है, रिंग इन फिंगर है, हैंड ब्रेसलेट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो वुमेंस थी वो क्या वेयर करते थे, वो क्या करते थे, बैंगल्स है, कैरिंग्स है, फिर ईयरिंग्स है, फिर बाद में वेस्ट बेल्ट्स है, फिर एंकलेट्स है, एक्सेट्रा। वो ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर और मेटल के, कॉपर के यूज़ करते थे, ठीक है। पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ अर्थन वेयर, कॉपर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। यहाँ पे यूटेंसिल्स जो यूज़ होते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो यूज़ होते थे वो कॉपर के ज़्यादा यूज़ होते। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में आपके घर में भी आपके दादा दादी जो थे वो कॉपर के यूटेंसिल्स को आज की तारीख में भी, आज की डेट में भी घर पे रखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ होगा ही होगा, उन्होंने बचा के रखा होगा, नहीं ये तो हमारे ज़माने का है ऐसे करके। दिस है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं आगे। दिस इंक्लूडेड यूटेंसिल्स लाइक मग, बॉल, अर्थन मग, मेटेलिक पॉट, सॉसर, casserole, etc. People of Indus Valley civilization made special type of toys for their children, which included bird-shaped whistle,
rattlers, carriages, cart, marbles, toys in the shape of the birds, animals, and men and women. In a way, creativity and artistry of these people is expressed in these toys. Toys like head shaking animals and monkey climbing tree were seen here. तो यहाँ पे क्या है, वहाँ के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन में बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए वो लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ बनाते थे जिसके शेप्स होते थे अलग अलग शेप्स में, बर्ड के शेप में विसल बनाते थे, रैटलर्स बनाते, कैरेजेस बनाते, कार्ट्स बनाते थे, मार्बल्स बनाते थे, मार्बल्स यानी पत्थर से भी बनाते थे, टॉयज़ बनाते थे, ठीक है। लेकिन कौन से शेप्स में बर्ड्स भी बनाते थे, एनिमल्स के शेप्स में बनाते थे, ताकि यहाँ पे आपको कैसे टॉयज़ खेलने के लिए चाहिए। तो जैसे जैसे वहाँ पे आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी रहना, खाना, पीना, उठना, बच्चों के लिए क्या, इस तरह का पूरा हिस्टोरियंस ने हमारे लिए फाउंड किया है, ठीक है। चलिए, रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल, यहाँ पे हम देखते हैं रिलीजियस लाइफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। रिलीजियस लाइफ क्या मतलब क्या होता है कि रिलीजियस लाइफ यानी जो कैसी भक्ति, कैसी वहाँ पे कौन से भगवान कैसे क्या थे वो देखते हैं, ठीक है। We get information regarding religious life of Harappan civilization from the idols and postures। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा है कि आइडल यानी जो अकेले रहते हैं, जो मैरिड नहीं होते हैं, आइडल्स होते हैं, उनके पोस्टर्स यहाँ पे लगाया। तो कौन सा सबसे पहला पोस्टर है, आइडल जो है वो देखते हैं। द आइडल ऑफ मातृका देवी करके जो है एक लेडी है, उनका यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ था, ये फाउंड किया है हमारे हिस्टोरियंस ने। उनका नाम है मातृका देवी, ठीक है, मातृका देवी। हिस्टोरियंस कंसिडर्ड इट द सिंबल ऑफ मदर अर्थ। यहाँ पे ये इस मातृका देवी जो पोस्टर मिला है हमें, उनको नाम, उनका सिंबल जो है, जैसे हमारे मंदिर में झंडा रखते हैं, है ना, झंडा देखा होगा आपने सभी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ सिंबल दिया होता है। कोई ना कोई मंदिर या फिर कोई ना कोई रिलीजियस के टेम्पल्स में या फिर कोई भी जगह में कुछ ना कुछ झंडा या फिर कुछ भी पोस्टर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ ना सिंबल दिया होता है, जैसे कि है ना। तो इसी तरह से मातृका देवी जो यहाँ पे सबसे पहले आइडल फाउंड किया है रिलीजियस लाइफ में, और उनको सिंबल ऑफ मदर अर्थ बोला जाता है। It means people of Harappan civilization must have been worshipping Mother Earth specially as it gives grains and water। तो वहाँ के लोग ऐसे मानते थे कि यही मातृका देवी जो है वो हमारे भगवान है, और उन्हीं के थ्रू हमें यहाँ पे सब कुछ मिलता है, खाना पीना सब कुछ मिलता है, फूड एंड वाटर सब कुछ मिलता है। Besides this, they might have been worshipping trees, animals, नाग देवता, स्वस्तिक एक्सेट्रा। तो इसके अलावा वहाँ पे वो लोग स्वस्तिक है, नाग देवता को मानते हैं, एनिमल्स को मानते हैं, ट्रीज़ को पूजा करते हैं, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगन। तो यहाँ पे कालीबंगन में फायर को भी यहाँ पे माना जाता है, फायर को भी पूजा जाता है। तो ये कहाँ से फाउंड हुआ है, लोथल और कालीबंगन से पहले फाउंड हुआ है। People of Harappan civilization might have been burning dead people. Also evidence of Agni संस्कार have been found at many places। यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब कोई डेड हो जाता है, मर जाता है, तो यहाँ पे अग्नि संस्कार करना कैसे करना ये फाउंड किया है। सबसे पहले कहाँ पे फाउंड किया, अग्नि संस्कार के बारे में। कभी जब भी कोई डेड हो जाता है तो यहाँ पे अग्नि संस्कार करके बर्निंग किया जाता है पीपल्स को। तो ये कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे पहले फाउंड किया है। दे बरीड डेड पर्सन एंड ऑल्सो केप्ट सम ऑफ थिंग्स विद द डेड बॉडी। वहाँ से फिर थोड़े बहुत डेड बॉडी का, पर्सन का जो भी पूरा अगर बर्न हो जाता है उसके
बाद में वो थोड़े बहुत वहाँ से सामान जो चीज़ होते हैं वो वहाँ से लेके आते हैं डेड बॉडी के पास से। इट टेल्स अस अबाउट देयर इमेजिनेशन दैट देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। तो वो मानते हैं उस चीज़ को क्योंकि आफ्टर अ डेथ भी लाइफ होता है, इसलिए हमें वहाँ पे बर्निंग यानी अग्नि संस्कार करके पीपल्स को शांति देनी चाहिए और फिर बाद में उनकी लाइफ वापस दूसरा जन्म हो, इस तरह से वहाँ पे प्रे करते थे। ठीक है, आज के दिन भी ये जो सिविलाइजेशन है वो आज के दिन भी हमारे इंडिया में चल रहा है। आपने देखा होगा जब भी कोई डेड हो जाता है तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब जानते भी होंगे, है ना। स्क्रिप्ट तो हम भी यहाँ पे पुरातन काल के ही सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। आप जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ते जाओगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, वहाँ का कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे और स्क्रिप्ट यानी कैसे कहाँ कैसे लिखते थे, कैसे यूज़ करते थे, देखते हैं। कॉइन्स, सील्स, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे कॉइन्स, सील्स, कॉपर प्लेट्स है वो फाउंड किया गया है हरप्पन सिविलाइजेशन। ओवर विच सम टेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्ट विच इज़ रिटन इन सम अनरिजॉल्व्ड मिस्टीरियस लैंग्वेज। यहाँ पे कॉपर से लिखा हुआ ट्रांसक्रिप्ट मिला है जो मिस्टीरियस लिखा हुआ है, मिस्टीरियस लैंग्वेज में, जो समझ में नहीं आता है, बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है, मिस्टीरियस लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पे फाउंड किया है कि वो कौन से लैंग्वेज यूज़ करते थे जो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हिस्टोरियंस वगैरह जो लैंग्वेजेस करते हैं उन्होंने फाउंड किया है कि ये लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। ऑल्दो दीज राइटिंग्स आर शॉर्ट वर्ड्स इन मात्रास एंड जॉइंट वर्ड्स, जो मात्रास और जॉइंट वर्ड्स में लिखे गए हैं जो वहाँ पे मिले हैं। आज के तारीख में भी वो वहाँ पे है और आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू डिसिफर दिस स्क्रिप्ट बट इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल एट। बहुत सारे चीज़ और भी वहाँ पे थे लेकिन आज के दिन में वो सक्सेस नहीं गए हैं फाउंड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का लैंग्वेज यानी मिस्टीरियस लैंग्वेज यूज़ होता था वहाँ पे। प्लेसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात। अब गुजरात के अंदर कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन चलता है, चलिए देखते हैं। स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर, लोथल, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजदी, श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लखाभवल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा, भगत तालाव ऑन द बैंक ऑफ खीम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो इन प्लेसेस में यहाँ पे जो प्लेसेस है, छोटे छोटे प्लेसेस है, कॉलोनीज़ है, बिग स्मॉल कॉलोनीज़ है, वहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन को माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। तो यहाँ तक हमने पूरा सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। तो अब एंड कैसे हुआ है देखते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ है देखते हैं। The historians believe that Harappan civilization may have ended because of earthquake, flood, epidemic, or external invasion. However, for today's historians, the end of it has been the subject of research. तो यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन कैसे एंड हुआ, फ्लड और अर्थक्वेक से हुआ है। अर्थक्वेक यानी भूकंप, और फिर बाद में जो फ्लड आता है ना, उसमें हरप्पन सिविलाइजेशन एंड हो गया है। अभी तक तो रिसर्चर्स ने, हिस्टोरियंस ने इतना ही जाना है। आगे फिर हम और अगर होगा तो हम रिसर्च हिस्टोरियंस के हेल्प से और आर्कियोलॉजिस्ट के हेल्प से आगे और भी हिस्ट्री हम जानेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन के। लेकिन हरप्पन सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ, अर्थक्वेक और फ्लड, एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेशंस की वजह से हो गया था। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा, आवर एंशंट
टेक्स्ट, तो हम थोड़ा बहुत एंशंट टेक्स्ट में क्या कैसे लैंग्वेज यूज़ करते थे वो देखते हैं, कैसे बोलते थे वो देखते हैं, ठीक है। ऋग्वेदा एंड इट्स स्टडी। एंशंट टाइम में 4 वेदास यानी 4 वेदास को यूज़ किया जाता था और 4 वेदास को फाउंड किया है। तो कौन थे आपने भी सुना होगा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो यहाँ पे 4 वेदास को फाउंड किया है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। आज हम यहाँ पे पहले ऋग्वेदा के बारे में ही जानेंगे थोड़ा बहुत। ऋग्वेदा इज़ आवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट। इट इंक्लूड्स 1028 हिम्स विच आर कॉल्ड सुक्तास। यहाँ पे 1028 जो मंत्रास और श्लोक्स और लैंग्वेजेस बोलते हैं वो फाउंड हुए हैं, उसका नाम है सुक्तास। ऋग्वेदा इज़ अ रिपोसिटरी ऑफ एंशंट नॉलेज। यहाँ पे ऋग्वेदा जो है सबसे पहले स्टडी है जहाँ पे एंशंट नॉलेज के बारे में जाना गया है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी यूज़ ज़्यादा किया है। इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में है। विथ द हेल्प ऑफ ऋग्वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस। यहाँ पे हमने ऋग्वेदा के हेल्प से यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने पाया है पॉलिटिकल, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ के बारे में, जहाँ पे आर्यंस का लाइफ यहाँ पे फाउंड किया है, ठीक है। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास अलॉन्ग विद द रेलिक्स टू नो अबाउट हिस्ट्री। सम ऑफ द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा आर इन डायलॉग फॉर्म। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज जो है वो ऋग्वेदा के, वो हमें यहाँ पे ऋग्वेदा के जो है वो बहुत सारे डायलॉग्स के फॉर्म में मिले हैं। ऐसे नहीं है कि एक वर्ड के फॉर्म में, लेकिन डायलॉग्स के फॉर्म में भी मिले हैं। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेदा। कॉमन मैन में ऋग्वेदा में यहाँ पे जो लाइफ जो था वहाँ का, वो कॉमन मैन में गिना जाता था। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस लाइक गाना, सभा, समिति। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीति यानी पॉलिटिकल सभाएं होती थी, इंस्टीट्यूशंस उन्होंने फाउंड किया है। वहाँ पे वो करते थे गाना, सभा, समिति, इस तरह से, जहाँ पे यूनिट में पीपल्स, बड़े बड़े पीपल्स इकट्ठा होते थे और वहाँ पे सभा रखते थे, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट्स हमारे जो थे वो अच्छी तरह चलते थे, जैसे आज के दिन में गवर्नमेंट चलता है इस तरह से। Head of the state sat in it and discussed important issues of the state and gave justice। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि जैसे हमारा गवर्नमेंट चलता है, यहाँ पे जैसे हमारे पीएम है, इस तरह से वहाँ पे भी पहले के ज़माने में भी हेड बनाए गए थे स्टेट के, और उस हेड के सामने दूसरे पीपल्स भी बड़े बड़े थे जो जस्टिस करते थे, डिस्कशंस करते थे, हर एक इश्यू के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता था। फिर स्टेट कैसे चलाना है उसके बारे में यहाँ पे फाउंड किया है। द समिति was an elaborate body that elected the king। तो यहाँ पे सब फिर बाद में उसी किंग के बारे में जो भी समिति में जो बात की जाती है उसको ही फॉलो करते थे। आर्मी चीफ एंड प्रिस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग। वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज गविष्णा एंड गविष्णा मीन्स वॉर यानी युद्ध, ठीक है। तो उसका नाम क्या दिया था? गविष्णा। फ्रॉम ऋग्वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक्स ऑफ रवि रिवर। यहाँ पे 10 किंग्स को युद्ध करने के लिए रेफरेंस किया गया था, और कहाँ पे? नदी किनारे, रवि रिवर नदी के किनारे। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स, पहले के ज़माने में जो भी युद्ध होते थे वो नर्मदा, सबसे पहले नर्मदा रिवर जो है वहाँ पे ही फाउंड हुआ है, वहाँ पे ही युद्ध होते थे ज़्यादा से ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी रवि रिवर जो है वो नर्मदा रिवर को कनेक्टेड होता है, इसलिए यहाँ पे रवि रिवर के बारे में बताया है ऋग्वेदा के टाइम में, ठीक है। ऋग्वेदा प्रोवाइड्स अस
Information about social life of Aryans. One of unit of society was family, and the family system was patriarchal, and it was also joint family system. Society was not divided into caste and races, so all were equal in the society. There was no discrimination of high and low status. Women had high status in society. Feminism was there, and women were considered as co-workers, and their presence in yagna was essential. They could also study, among them Lopa Mudra, Ghosha, etc., created riches of Rigveda. Girls got married only when they were adults. तो यहाँ पे ऋग्वेदा में हमें सबसे कौन से रिलीजियस के लाइफ, सोशल लाइफ के बारे में बताया है? आर्यंस के बारे में। ठीक है, आर्यंस के लाइफ कैसी थी? वहाँ पे वुमेंस जो थे वो एडल्ट हो जाते थे, गर्ल्स जो एडल्ट हो जाते उनका मैरिड हो जाता था, मैरिज होता था। फिर बाद में वहाँ पे वो लोग सिंपल कॉमन लाइफ में रहते थे, फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते थे, और यहाँ पे कोई कास्ट वगैरह होता नहीं था, डिवाइड नहीं हुआ था पहले। तो यहाँ पे इसी तरह से वो रहते थे, और उनके रहने करने का जो भी तरीका था वो बहुत कॉमन था। ठीक है, मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज़ फाउंड इन ऋग्वेदा। वर्शिपिंग ऑफ इंद्रा, वरुण, अग्नि, सूर्य एक्सेट्रा इज़ मेंशनड इन ऋग्वेदा। तो यहाँ पे वो कौन से वर्शिप को मानते थे? नेचर को मानते थे। नेचर में कैसे? जैसे सूर्य भगवान है, अग्नि है, वरुण है, यानी हवा, पानी और जल को मानते थे, और इंद्र को मानते थे। यानी इस तरह से ऋग्वेदा में अग्नि, सूर्य, वरुण यानी हवा, इस तरह से उनको भगवान मानते थे और उनको ही पूजा करते थे। देयर इज़ मैंशनड ऑफ उषा एज द गॉडेस ऑफ मॉर्निंग। तो उषा यानी क्या होता है? मॉर्निंग को। उषा यानी जब सन राइज होता है तो उषा गिना जाता है, तो उसको वो भगवान मानते थे और उसको प्रे करते थे। और अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग। तो अदिति यानी शाम, इवनिंग में अदिति यानी सूरज अस्त होता है तो उसको अदिति बोलते थे और उसको पूजा के। तो इस तरह से मॉर्निंग में सूर्य को उषा करके है और शाम को अदिति करके है, उनको गॉडेस माना जाता था। काउज, हॉर्सेस एंड बुल्स हैव बीन डिस्कस्ड एट मैनी प्लेसेस इन ऋग्वेदा। काउ ऋग्वेदा में आपने देखा होगा, हमने ऋग्वेदा में नहीं, इससे पहले भी हमने सारे उसमें देखा है। काउज, हॉर्सेस और बुल्स जो है उनको पहले से ही डिस्कस किया गया है एनिमल्स में। एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, हॉर्सेस हैव बीन मेंशन्ड मोर टाइम्स। हॉर्सेस को भी मोर टाइम्स मेंशन किया गया है, विच इंडिकेट्स इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म इन देयर लाइव्स। वो इम्पोर्टेंट गिना गया है हॉर्स को। इट वॉज कॉमन अमोंग द ट्रिबल्स टू फाइट फॉर एनिमल्स। तो एनिमल्स, इस एनिमल्स के हेल्प से ये लोग क्या करते थे? फाइट करने के लिए भी इस एनिमल्स को लेके जाते थे। प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिकली of number of cattle. Animal husbandry was done collectively and agriculture was secondary in the early stages of Rigveda age. तो यहाँ पे बच्चों ऋग्वेदा में अर्ली लाइफ जो था उनका, वहाँ पे उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री फर्स्ट गिना जाता था और एग्रीकल्चर जो था वो सेकेंडरी में गिना जाता था। और एनिमल्स में काउज, हॉर्सेस, बुल्स के अंदर हॉर्स को ज़्यादातर मेंशन किया गया है। तो इस तरह से हमने आज ऋग्वेद, यहाँ पे एंशिएंट टाइम के टेक्स्ट के अंदर ऋग्वेदा के जो पीपल्स थे वहाँ पे 4 वेदास थे, उसमें से ऋग्वेदा जो था वो इम्पोर्टेंट गिना जाता था। और वहाँ पे हमने आर्यंस के सोशल लाइफ के बारे में और रिलीजियस लाइफ के बारे में जाना है। ठीक है, तो बच्चों और आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हमें सीखना होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम सीखेंगे और हिस्ट्री को हम और ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। योर चैप्टर विल बी फिनिश हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड एनी डाउट्स, प्लीज़ आस्क मी इन क्लासरूम। ओके, so all of you now stay safe and secure. Okay, thank you.